अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मेरी वंस अगेन दोबारा एक ऐसी छोटी सी और मामूली सी चीज पर है जिसके फायदे बेतहाशा हैं। ये चीज दिखने में जितनी छोटी है इसके फायदे उतने ज्यादा हैं। और जबरदस्त बात क्या है, ये चीज इंतहाई सस्ती है, हर इंसान की अफोर्ड में है। बिकॉज कुछ लोग मुझे मोस्टली ये कहते हैं कि सर जो डाइट प्लान आजकल के मोस्टली उनमें महंगाई इतनी हो गई है तो कुछ चीजें कुछ अफोर्ड से बाहर होते हैं, तो ऐसी चीजें बताया करें जो कि सस्ती भी हो, इजिली अवेलेबल हो और उससे हमारी शुगर भी जो है वो कुछ बेहतर हो सके। तो आज की जो है वो मेरी चीज इसी डिस्कस इसी बात पे है। इससे ना सिर्फ आपकी शुगर कंट्रोल होती है, बल्कि अगर आप इसको कंटिन्यूस 2 से 3 हफ्ते इस्तेमाल करते हैं तो इससे आप जो दिल की बीमारियां आप उनसे जो है ना आप जान छुड़वा सकते हैं, ब्लॉक आर्टरी से जान छुड़वा सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज जिसे हम कहते हैं दिल की बीमारियों उनसे जान छुड़वा सकते हैं। इसके अलावा आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है बॉडी के अंदर, आप उसको कम करके जो गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको बढ़ा सकते हैं, जिसे आप एलडीएल और एचडीएल कहते हैं। तो उसके अलावा ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपका मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है। तो डायबिटीज को कंट्रोल करने के अलावा ये उसके कुछ फायदे हैं। तो आज मैं पहले आपको उसके अंदर डिस्कशन करूंगा, ये बताऊंगा कि वो चीज एक्चुअल में है क्या। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा इसका बेहतरीन तरीका इस्तेमाल क्या है कि इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे जो है वो हमारी जो है वो बॉडी को इससे बेनिफिट हो सके। मैं बात कर रहा हूं लहसुन की, गार्लिक। अब गार्लिक देखा जाए तो एक बहुत ही एक जिसे कहते हैं जबरदस्त और मतलब टेस्टी एक चीज है, जिसको मुख्तलिफ शक्लों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको इसकी मुख्तलिफ पेस्ट बना के भी इसको मुख्तलिफ खानों में इस्तेमाल किया जा सकता है, रॉ फॉर्म में। और इसको अलावा हमारी रेगुलर जो हम घर पे जो बनाते हैं, खाना बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग इसको यूज करते हैं। लेकिन हम इसके फायदे से बिल्कुल ना वाकिफ हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हैरान कुन नताइज जो है वो फराहम करते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है। और उसके लिए कम से कम 2 से 3 हफ्ते आपने इसको रेगुलर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता ये चीज को इस्तेमाल किया उसके बाद शुगर लेवल जाके कंट्रोल नहीं हुई तो साथ ही इससे क्या फायदा, ये तो फजूल चीज है। ऐसा नहीं होता। आपकी बॉडी किसी चीज को यूज करने की आदि अवस्था होती है। आपको कंसिस्टेंसी जो है ना कंसिस्टेंसी के साथ आपको इसको इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर कहीं जाके वो चीज अपना असर दिखाती है। तो 2 से 3 हफ्ते इसको कंटिन्यूस इस्तेमाल करें, फिर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आप देखेंगे आपके ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे। सेकेंड बेनिफिट क्या है, ये आपकी बॉडी की जो देखें, आपका जो ब्लड शुगर के अलावा आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल हाई है आपका, इनकी वजह से ब्लड प्रेशर आपका हाई होगा, दिल के जो मसले हैं, ये तमाम चीजें आपकी जो है वो इंटरलिंक है एक दूसरे के साथ। इसमें मतलब एक चीज नॉर्मल होगी तो दूसरी भी नॉर्मल होने लग जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में कम हो जाएगा या ट्राइग्लिसराइड्स लेवल कम हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर भी जो है वो पहले से बेहतर हो जाएगा काफी हद तक। और अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस बिल्कुल खत्म कर देंगे आप तो ब्लड प्रेशर टोटली तौर पे नॉर्मल हो जाएगा आपका। सो ये हर चीज एक दूसरे के साथ लिंक करती है। तो इसका क्या काम है, ये बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। बिकॉज गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल इज रियली रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी, हमारे जिस्म को उसकी बहुत जरूरत होती है। दूसरा ट्राइग्लिसराइड्स लेवल, ये हमारी बॉडी के अंदर अमाउंट ऑफ फैट कितनी है ये उसको कम करता है। उसके अलावा आपकी जो इम्यूनिटी है, जिनको डायबिटिक पेशेंट का सबसे बड़ा मसला इम्यूनिटी का, वीक हो जाती है, काम नहीं होता, कमजोरी होती है, ये इम्यूनिटी को आपकी बेहतर करता है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। तो जिससे क्या होता है, आपके अंदर थोड़ी सी जो है ना वो एक्टिवनेस आती है। इसके अलावा ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फायदेमंद है। ये आपकी बॉडी में कोई वायरस है, मिसाल के तौर पर आपको फ्लू है या आपको कफिंग है आपको, तो ये वायरल डिजीज है आपकी, और मौसमी आजकल इस मौसम में वैसे बहुत आम है। तो इसके अंदर ये चीज बहुत फायदेमंद है, इससे आपको आराम देती है, आपको एंटीवायरल होती है, ये एंटी इन्फेक्शन होती है ये। इसके अलावा की बॉडी के अंदर से जो टॉक्सिक मादे हैं उनको साफ करती है। तो ये इसके मुख्तलिफ किस्म के कुछ फायदे हैं आपके, जो आप इस्तेमाल करने से आप इसको हासिल कर सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है दूसरा कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए, कौन कौन से तरीकेकार है। तो इसका जो है ना एक तरीका वो ये है कि आप इसको रॉ फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल तो मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं इसको कैसे इस्तेमाल करता हूं, मतलब खाना अगर खा रहा हूं तो खाने के साथ रॉ फॉर्म में 1 से 2 मैं वैसे मुंह में डाल के चबा लेता हूं। ये इस तरह बहुत ज्यादा इसका फायदा है आपको। दूसरा इसका फायदा क्या है, दूसरा इसका ये तरीका कार है कि आप मतलब खाना नहीं खा रहे, वैसे ही चल फिर रहे हैं, कहीं भी वॉक कर रहे हैं, घर में वैसे फारग बैठे, तो आप इसको एक आधी पकड़ के तुरी, जिसको हम लोग उर्दू में तुरी कहते हैं हम लोग उसको, तो हम लोग एक लेकर हम उसको मुंह में डाल के चबा के खा लें।
कड़वी लगती है, वो इसके अंदर कोई एक दो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी से जब इसके अंदर रिलीज होते हैं, एलिसिन हो गया और ऐसे होते हैं जो रिलीज होते हैं इसके अंदर से, तो आपका मुंह से कड़वा लगता है, इसकी स्मेल ऐसी आती है, बट वो आपकी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है। तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, उसकी फिक्र नहीं करनी। तो कोशिश करें एक टाइम में एक क्लोव भी, आप लोग इसको हम क्लोव कहते हैं, जैसे हम उर्दू में तुरी कहते हैं, तो एक क्लोव जो है वो इसको एक खा ले, ज्यादा ना खाएं। अच्छा, तो उसके अलावा इसकी चाय बना के पी सकते हैं। इसकी चाय कैसे बनानी है, आपने क्या करना है, आपने आपने 4 से 5 स्मॉल साइज की लेकर आपने 1 से 1.5 कप पानी का लेना है, उसको आपने चूल्हे पर रख के इसको अंदर डाल देनी है। 20-25 मिनट आहिस्ता आहिस्ता वो जब पकती रहेगी, जब आप देखेंगे थोड़ा सा बेहतर वो कलर निकल आया, आप इसको स्ट्रेन कर लेनी है, अलग निकाल लेनी है, छान लेनी है, निकाल के वो पानी आपने पी लेना है। और पानी कोशिश करें नीम गर्म ही पीना है, ठंडा नहीं करना। मजीद इससे फायदा लेना तो आप पानी के अंदर सिनेमन ऐड कर सकते हैं, दालचीनी को इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अंदर बनाने के बाद लेमन ऐड कर सकते हैं आप। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा जब इसके साथ लेमन आएगा, लेमन का विटामिन सी जब साथ मिलेगा, विटामिन सी बॉडी में जाके इसका जो इफेक्ट है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देगा, मतलब 2 गुना ज्यादा इसको जो है वो असर देगा। इसके अलावा जो दालचीनी है उसका भी ये असर है, ये मिल के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेंगे, ज्यादा यूनिट कंट्रोल होंगे आपकी बॉडी के, कम की बजाय आपके ब्लड शुगर लेवल के बजाय ब्लड प्रेशर भी कम होगा आपका, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेंगे, आपकी बॉडी को एक्टिव रखेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं, इसको इस तरीके से इस्तेमाल करके टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट, टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट और प्री डायबिटीज के पेशेंट सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सबके लिए इक्वली बेनिफिशियल है। यहाँ पर कुछ एहतियात बताता चलूं, प्रिकॉशन, जो खवातीन प्रेग्नेंट है वो इससे थोड़ा सा एहतियात करें, जहाँ वे इस्तेमाल करना चाहती हैं, उनको पसंद है, वो अपने डॉक्टर फिजिशियन जो भी गायनाकोलॉजिस्ट हैं उनसे इसको रिकमेंडेशन लें कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके बाद आप लोग इसको इस्तेमाल करें, बिकॉज जो आपकी जो प्रेगनेंसी के दौरान भी जेस्टेशनल डायबिटीज का शिकार होती हैं औरतें, वो इन चीज़ों को ट्राई करती हैं कि हमारी शुगर कंट्रोल रहे, तो उनको चाहिए इन चीज़ों से परहेज करें। और अगर बहुत ज़्यादा आपको इशू है, अपने डॉक्टर हजरात से टाइम लेकर इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करें, सेफ रहें, फिर आपको इसको इस्तेमाल करें। और प्रेगनेंसी के अलावा जिन हजरात को अगर कोई किडनीज का इशू है, मतलब किडनीज ठीक ठीक से काम नहीं करते, क्रेटिनिन लेवल बहुत हाई है उनका, या कोई भी मसला मसाइल है किडनी से लिंक करता है उनका, तो उनको भी चाहिए पहले अपने फिजिशियन से जो है वो पूछ लें। मुझे कुछ हजरात कहते हैं सर आप ये चीज बता रहे हैं, ये शुगर के लिए तो ठीक है लेकिन इस पेशेंट के लिए ठीक नहीं है या इसके लिए ठीक नहीं है, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई मेरी ये रिकमेंडेशन मोस्टली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए होती है जिनको शुगर है। और मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ये भी बताता हूँ कि शुगर के अलावा आपको किसी को कोई और इशू है, वो पहले आपने अपने कंसल्टेंट से, फिजिशियन से डिस्कस करना है, फिर आपने उसके लिहाज से जो है उस चीज को इस्तेमाल करना है। लेकिन मैं जो मेरी जो आप चीजें मैं बताता हूँ ये प्योरली शुगर पेशेंट्स के लिए होती हैं, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए होती हैं, जिनको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल लेवल का इशू है, ये 2-3 चीजें। किसी को कोई ऑर्गन का इशू है, लीवर का इशू है आपको, किडनीज का इशू है आपको, हार्ट का इशू है, इस तरह के किसी और ऑर्गन का इशू है, पहले वो डॉक्टर से रिकमेंडेशन लें इस चीज की, फिर वो इस चीज की तरफ आए, उससे पहले खुद से इन चीजों को ना ट्राई करें। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।